वेलकम बैक स्टूडेंट, विकास ट्यूशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 9 चैप्टर कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर सुनिए और पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। एक कंस्ट्रक्टर प्लान टू इंस्टॉल दो स्लाइड झूले लगाए जाते हैं किसी प्लेग्राउंड के अंदर, प्ले इन द पार्क। एक पार्क में बच्चों के लिए 2 स्लाइड मतलब झूले लगाना चाहते हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। जो 5 साल से कम है, बिलो मतलब कम, जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए अलग झूला प्रेफर किया गया है। She prefers to have a slide those stop at the height of 1.5। उस झूले की हाइट कितनी दी गई है? 1.5 है। चलिए देखिए झूला, देखिए इसमें ये जो झूला है तो ये जो झूला है ग्राउंड से अटैच है, ओके। और यहां पर जिस झूले की हाइट दी गई है वो दी गई है 1.5 मीटर, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जहां पर जो एंगल दिया गया वो दिया 30 डिग्री। नाउ वेयर एज वहीं पर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वांट टू हैव अ स्टिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। उसकी हाइट जो झूले की जो है वो है 3 मीटर। तो थोड़ा बड़ा झूला होगा, थोड़ा बड़ा झूला होगा इसमें। इसमें स्लाइडिंग उसकी दी गई है ग्राउंड से, which are and inclined at the angle of 60 डिग्री। 60 डिग्री दी गई है और इसकी हाइट जो मेंशन की गई है वहां पर वो दी गई है इसमें 3 मीटर। कहता है what should be the length of the slide, what would be the length of the slide, अर्थात ये चीज कितनी होगी। यहां हमारे सामने 2 केसेस है, एक तो वो जो 5 साल से कम बच्चों के लिए आता है, एक वो जो बड़े बच्चों के लिए था। तो मैं इसे फिगर को पॉइंटों में कन्वर्ट कर देता हूं। देखिए हाइट कितनी है उसकी 1.5, स्लाइडिंग कितनी है नहीं मालूम क्योंकि वो तो निकालना है हमें, ये चीज निकालनी है, ये हमें दी गई है। हमने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी और एंगल हमें दिया गया 30 डिग्री। अब इसकी बारी आ जाए, हाइट कितनी दी है 3 मीटर, स्लाइडिंग नहीं मालूम, स्लाइडिंग हमें निकालना है। तो इसे मान लिया पी, क्यू और आर, ये हो गया 3 मीटर, ये हमें निकालनी है और ये हमें दिया गया 60 डिग्री। तो यहां बोला गया कि हाइट क्या दी हुई है, तो हमें ए भी दिया गया है 1.5, एसी हमें फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। सेम एज टी सेकंड केस में भी कहेंगे कि पी क्यू हमें दिया गया है 3 मीटर, पी आर हमें फाइंड करना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हम ट्रिक लगाते हैं। ट्रिक का उपयोग की पहले हम रफली ट्रिक में करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको बच्चा क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया गया है, तो मैं परपेंडिकुलर को क्या कर लेता हूं, सर्कल कर लेता हूं। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस को सर्कल कर लेता हूं। अब इसके ऊपर क्या मेंशन होता है आपको पता होगा, साइन कोस टेंजेंट, और ऊपर नीचे सर्कल कहां हो गया, साइन में हुआ। तो आपको करना क्या है, लिखना है डायरेक्ट कि साइन थीटा पी बाई एच। पी क्या है, पी क्या है हमारा परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ये हमारा पी है, ये हमारा एच है, और एसी क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस मतलब एच है। थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 30 डिग्री, ए बी कितना दिया गया है, ए बी हमें कितना दिया गया 1.5 और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, चलिए फिर से ध्यान देते हैं आपको। साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री,
तो 1/2 √3/2, तो इन्हें बोले साइन 30 डिग्री, तो 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1.5 AC। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा कि AC बराबर में 1.2 इंटू में 2, तो AC वी हैव 3.0 मीटर, और 0 नहीं लगाया जाता तो हमें मिल गया AC कितना 3 मीटर। चलिए सेकंड केस की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिक लगा के, ये रफली करना है आपको, ट्रिक लगा लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो वो ही पढ़ना है बेटा। देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, AP परपेंडिकुलर, ये क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज, वही साइन पड़ता है बेटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या है PR। अब साइन थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, PQ कितना दिया गया है 3 मीटर, और PR हमें तो मेंशन नहीं है, वो हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री कितना है √3/2, 3 यही रहेगा, PR यहां आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो √3PR बराबर में 6 हो जाएगा। और आपको पता हो जब भी हमारे पास अननोन नंबर होता है, जैसे हमें PR निकालना है, तो इसको यहीं रहने दीजिए, आपको बराबर नीचे बराबर 6, तो ये जो चीज होती है मल्टीप्लाई में वो चले जाते हैं डिवाइड में, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जब भी नीचे कोई वैल्यू आ जाती है रूट में, तो हम उसे कहते हैं रैशनलाइज। हमने क्लास 8 में पढ़ा था इसको, तो मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं, मतलब इसको एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर रख रहा हूं, तब मुझे क्या मिलेगा, एक प्रॉपर्टी आती है रूट की, अगर किसी रूट की मल्टीप्लाई उसी रूट के साथ हो जाए तो नॉर्मली ही संख्या आएगी, और किसी √3 की किसी √3 के साथ हो जाए तो 3 आएगी। तो जैसे √3 की करेंगे तो क्या आएगा 6 √3, तो कुछ होता नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 और √3, तो हमें एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास 2 √3, और मल्टीप्लाई का निशान हटा दीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो।